हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बोडोमास के सवाल हल करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है प्लस माइनस भागा, यानी जो जोड़ घटाव गुणा भाग है, ये क्या होता है एक ही सवाल में सबको दे देते हैं। ठीक है, सबको दे देते हैं। तो इसको कैसे हल किया जाता है, तो ये जो सवाल ऐसे जो आती हैं इसको जो हल करने का तरीका है उसके लिए क्या बनाया गया, बोडोमास का रूल बनाया गया है कि बोडोमास रूल के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो इसी तरीके से हमारा सवाल हल होगा, तभी जाकर आंसर हमारा सही आएगा। ठीक है, चलिए पहले हम समझते हैं कि बोडोमास का रूल होता है क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर बोडोमास इसका मतलब क्या होता है कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, यानी जिसका मतलब होता है कोष्ठक, जिसमें से कोष्ठक है क्या होते हैं, बड़ा कोष्ठक होता है, छोटा कोष्ठक होता है, मझला कोष्ठक होता है और रेखीय भी कोष्ठक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स वाले सवाल को हल करेंगे। जैसे कि हमारा ये सवाल है 36 + 12 भागे 2 कोष्ठक में 8 - 5 फिर कोष्ठक बंद। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस कोष्ठक के अंदर वाला जो पार्टिकल है, ठीक है, इसको पहले हम हल करेंगे, तब जाकर उसके बाद हम कोई और सा हल करेंगे। ठीक, तब हमने ब्रैकेट का मतलब समझ लिया। अब आते हैं हम ओ का मतलब। तो ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है, ऑफ, जिसका मतलब होता है का, जो कि एक प्रकार क्या है, गुणा ही है। जैसे कि यही सवाल देख लीजिए, इस ठीक ब्रैकेट्स के बाद बाहर ये क्या है, 2 लिखा गया है, इसी को बोला जाता है ऑफ। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर वाले को हल करेंगे, उसके बाद ऑफ वाले को हल करेंगे, जिसका मतलब होता है गुणा, यानी ये वाला जो जस्ट इसके बगल वाले को। ठीक, ये होता है ब्रैकेट्स का मतलब, ब्रैकेट्स और ऑफ का मतलब। अब आते हैं डी का मतलब। डी का मतलब होता है डिवीज़न, यानी कि भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। और ए का मतलब होता है एडिशन, यानी कि जोड़। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव। ठीक है, तो ये है हमारा बोडोमास के सवाल के जो बोडोमास का जो रूल होता है, यही रूल होता है। यानी कि सबसे पहले हम कोष्ठक वाले को हल करेंगे, उसके बाद ऑफ वाले को हल करेंगे, उसके बाद भाग वाले को हल करना है, फिर गुणे वाले को, फिर जोड़ वाले को, फिर घटाव वाले को। इसी तरीके से हमें क्या करना है, सारे सवाल को हल करना है। चलिए एक सवाल लेते हैं और उसको इसी रूल के हिसाब से हम हल करते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहला सवाल देख लीजिए, इसी को हम ले लेते हैं कि 36 + 12 भागे 2 छोटा कोष्ठक 8 - 5 है। ठीक है, इसी को पहले हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये है हमारा सवाल। अब इस सवाल को हमें हल करना है, तो हल करने का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स यानी कि कोष्ठक वाले को हल कीजिए। तो यहाँ पर जो कोष्ठक है कहाँ दिख रही है, यहाँ पर, जो कि छोटा कोष्ठक है, जिसके अंदर 8 - 5 लिखा गया है। तो अब क्या करेंगे, बाकी जो बच रहा है उसको जेव का त्यों उतारेंगे। 36 + 12 भागे 2, ये कोष्ठक वाले को जब हल करेंगे क्या हो जाएगा, 8 - 5, यानी जब 8 में से 5 को घटाएंगे क्या बचेगा, 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ब्रैकेट्स तो हमने हल कर लिया। अब क्या करेंगे, ऑफ, यानी कि इसके क्या है, 2 और 3 के बीच में क्या है, गुणे का निशान छिपा है। जब हमने 8 में से 5 घटाया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। ठीक है, और इसके बीच में क्या होता है, गुणे का निशान रहता है इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। अब हमारे पास क्या बचा है, ऑफ वाला, यानी ये कोष्ठक वाला ऑफ है, यही वाला है। तो इसको हल करेंगे, 36 + 12 भागा, इसको जगह तो उतारेंगे। अब 2 गुणा 2 में करें, 2 गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 आएगा, यहाँ पे ले देंगे हम 6। पहला काम हमने ब्रैकेट्स को हल किया, उसके बाद ब्रैकेट्स के बाहर वाले ऑफ का हल किया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या संख्या प्राप्त हो गई, 36 + 12 भागा 6। अब इतना प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना होगा, रूल क्या कहता है, उसके बाद करना है डिवीज़न वाले को हल करना है, फिर क्या करेंगे, गुणा वाले को, फिर जोड़ वाले को, फिर घटाव वाले को। तो पहले क्या करेंगे, डिवीज़न यानी कि 12 और 6 को हल करेंगे। तो यानी कि 36 प्लस को हम रहने देंगे। अब 12 में भागा देना है 6 का, तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी की 12, 2 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। हमारे पास क्या बचा, 36 + 2, तो कितना जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 38। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ये क्या है, हमारा पहले ब्रैकेट्स वाला था, इसको हल किया। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाला भी। देखिए यहाँ पर ये वाला जो कि मैंने तीसरा सवाल है, ये भी क्या है, ब्रैकेट्स वाला है। तो इसको भी चलिए हल करते हैं।
उसी रूल से। तो सबसे पहला इसमें क्या कहा गया है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल कीजिए। तो ब्रैकेट्स किसके बीच में है, यानी ये वाला 8/2 गुणा 5। तो क्या करेंगे हम, पहले 2 को जो के त्यों रहने देंगे, फिर कोष्टक लगाएंगे। अब 8/2 गुणा 5 है, तो इसको भी क्या करेंगे, इसी रूल से करेंगे। सबसे पहले ये रूल क्या कहता है, ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स हमने ले लिया। अब इसके अंदर वाले को हल करना है। अब अंदर वाला भी क्या है, भागे है गुणा है। तो यानी सबसे पहले क्या करेंगे, भागे को हल करेंगे, फिर क्या करेंगे, गुणे वाले को, क्योंकि इसी क्रम वाइज से हमें हल करना है। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, भाग को, फिर गुणे को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। तो क्या करेंगे, 8 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 चौका 8, 4 होगा गुणा 5, इसको रहने देंगे। और पीछे वाला 15 भी इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब क्या करेंगे, 2 को रहने देंगे क्योंकि अभी ब्रैकेट हल नहीं हुआ है, यहाँ गुणा का निशान छिपा है। ठीक है, अब 4 का गुणा 5 में करेंगे, क्योंकि अंदर वाला भी हल करना है। तो 4 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 माइनस 15। अब देखिए हमने ब्रैकेट्स को हल कर दिया, लेकिन इसके बाद क्या है, तो ऑफ आता है, जिसका मतलब होता है गुणा। यानी ठीक इसके आगे वाला जो संख्या रहती है बगैर चिन्ह का, वो उसी को ऑफ बोला जाता है, और उसी को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो 2 को गुणा 20 में करेंगे, क्या हो जाएगा, 20 दूना का 40। अब 40 हो गया माइनस 15, ये पीछे वाला। हमारे पास 40 माइनस 15 बचा है। तो 40 में जब 15 घटाएंगे क्या बचेगा, 25 बचेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25। समझ गए। ये जो 2 सवाल है हमने हल कर लिया है। अब आते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ, जो हमारा ये वाला है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। इन सभी को मैं मिटा देता हूँ। अगर आपको देखना होगा, समझना होगा तो फिर से देख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं और अगला सवाल हल करते हैं। अगला हमारा सवाल क्या है, ठीक है, इसको इन सभी को हटा देते हैं क्योंकि हमने इस सभी को हल कर लिया है। ये हमारा क्या है, सवाल है, इसको मैं इधर कर लेता हूँ। हमारा सवाल क्या है कि 12 प्लस बड़ा कोष्टक 16 माइनस मझला कोष्टक 5 प्लस छोटा कोष्टक 12 माइनस 3, फिर कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो इसका क्या रूल होता है कि इसमें देखिए एक कोष्टक नहीं है, इसमें क्या है, तीनों कोष्टक दे दिया है। बड़ा वाला भी दे दिया है, मझला वाला भी दे दिया है, छोटा वाला भी दे दिया है। तो अब यहाँ पर बात, अभी तक हमने क्या किया, कोष्टक को हल किया है, लेकिन यहाँ पर तीनों कोष्टक एक ही सवाल में दे दिया है। इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसका भी एक नियम होता है क्या, कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहला नंबर बड़े वाले को हल करेंगे, दूसरा नंबर मझले वाले को, तीसरा नंबर पर छोटे वाले को हल करेंगे। समझ गए, पहला नंबर बड़े वाले को, दूसरा मझले वाले को, तीसरा सबसे छोटे वाले को। ठीक है, अब इसी क्रम से क्या करेंगे, पहले कोष्टक को हल कर लेंगे, उसके बाद कोष्टक के बाहर वाले को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहला क्या करेंगे हम दोस्तों, अब क्या करेंगे इस सवाल को, कि इसमें क्या है, तीनों कोष्टक एक ही सवाल में दे दिया है। तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले सबसे छोटे वाले कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मझले कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले कोष्टक को हल करेंगे। यानी कि छोटा वाला, फिर मझला वाला, फिर उससे बड़ा वाला, इस क्रम वाइज से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। चलिए सवाल में देखते हैं कैसे हल होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे 12 प्लस, हमें क्या करना है, सबसे छोटे वाले के पास जाना है। सबसे छोटा वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो बाकी को क्या करेंगे, जो कहते हैं वो उतारेंगे। तो बड़ा कोष्टक लगाएगा 16 करेंगे, फिर माइनस, फिर मझला कोष्टक लगाएंगे, फिर लिखेंगे 5 प्लस। अब यहाँ पर आ गया हमारा छोटा वाला कोष्टक, जो कि 12 माइनस 3 है। तो इसको जब हल करेंगे क्या हो जाएगा, जब घटाएंगे 12 में से 3 क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9। अब यहाँ पर छोटा कोष्टक का काम खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा है सिर्फ मझला, और इसके पीछे है बड़ा वाला। अब क्या करेंगे, हम मझले वाले को हल करेंगे। तो बाकी जो बचा है उसको लिखेंगे वैसे ही, 12 प्लस बड़ा कोष्टक 16 माइनस, अब मझले वाला हल करेंगे। मझला में क्या है, 5 प्लस 9 है, तो कुछ जोड़ेंगे क्या होगा, 9 5 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 14, फिर क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 12। अब बड़े वाले को हल करेंगे। अब 16 माइनस 14 बचा है, तो घटाएंगे क्या बचेगा, 16 में से जो 14 घटेगा क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये हो गया हमारा 2। अब यहाँ पर देखिए कोष्टक खत्म हो गया, सारा कोष्टक खत्म, तीनों कोष्टक खत्म हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा इस तरीके से हल होता है। हमने क्या किया, यहाँ पर कोष्टक वाले को भी हल करना सीख लिया है, और चाहे छोटा कोष्टक हो या फिर मझला कोष्टक या फिर बड़ा कोष्टक हो, तो इस तरीके से हल किया जाता है। अब बाकी इसके पहले हमने ब्रैकेट्स ऑफ भी हमने हल किया। अब क्या करेंगे, एक सिंपल सा सवाल लेते हैं जिसमें न ब्रैकेट्स हो न ही क्या होता है हमारा, ये कोष्टक हो। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं। अब ये सवाल देखिए,
जिसमें कि न ही कोष्ठक है न ही कोई ब्रैकेट्स ऑफ है। इसमें क्या सिंपल सा सवाल है, 20 + 12 भागा 3 गुणा 5 - 6। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, इसमें ना कि ब्रैकेट्स दिया है ना ऑफ दिया है, इसमें क्या है सिर्फ भाग गुणा जोड़ और घटाव दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम भागे वाले को हल करेंगे, फिर गुणे वाले को, फिर जोड़ वाले को, फिर घटाव वाले को, इसी क्रम से हम चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम से चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, पहला नंबर पे है भाग, दूसरा नंबर पर गुणा, तीसरा नंबर जोड़, चौथा नंबर पर घटाव। पहला नंबर भाग वाला है तो जो बचा उसको लिखेंगे 20 प्लस भाग किसके किसके बीच में है, 12 भागे 3, यानी इसके बीच में है, यानी 12 में 3 से भाग दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 आएगा, लिखेंगे 4, लिखेंगे गुणा 5 - 6, ऐसे करेंगे। अब क्या करेंगे, भाग तो हमने हल कर लिया, अब इसके बाद क्या आता है नंबर, गुणे का आता है। अब गुणे वाले को हल करेंगे तो बाकी जो बचा उसको लिखेंगे 20 प्लस 4 गुणा 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, यहाँ पर लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे -6। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसके बाद आता है जोड़ वाला, तो जोड़ वाला हल करेंगे। जोड़ किसके किसके बीच में है, 20 + 20 के, तो 20 क्या हो जाएगा 40, तो यहाँ लिखेंगे हम 40 -6, और लास्ट में बचा 40 - 6, जब घटाएंगे क्या बचेगा हमारा 34। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। समझ गए। तो इस तरीके से क्या करते हैं, बोर्डमास के सवालों को हल करते हैं बोर्डमास के रूल के हिसाब से। अगर इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो हमारा सवाल कभी भी गलत नहीं होगा और हमारा क्या होगा, हमें पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये है तरीका सवाल को हल करने का। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से समझ लिया होगा और आपको सवाल अच्छे से समझ में आए गए होंगे। अगर आपको कहीं डाउट है तो हमसे कमेंट में सवाल पूछिए, मैं कोई डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।